नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी रीड से फ्री हो चुके हैं, यानी आपके माइंड से रीड का जो भूत था वो उतर चुका है। अब हम करेंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर कॉमन होगा, जीके का होगा। उसका पूरा सिलेबस हिंदी में बताऊँगी, क्योंकि आरपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो पूरा इंग्लिश में दे रखा है। तो बहुत सौ को डाउट रहता है कि कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे। वैसे 2 पेपर होंगे सेकंड ग्रेड में। पहला पेपर होगा जीके का, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। उसमें क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे और अंक रहेंगे 200, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और सेकंड पेपर आएगा, यानी कि सेकंड पेपर रहेगा सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इतिहास, जिसका भी जो सब्जेक्ट रहेगा उसका वो पेपर आएगा 150, यानी 150 प्रश्न रहेंगे और उसके अंकन रहेंगे 300, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट पेपर रहेगा 100 नंबर का, जो कि जीके का है, और सेकंड पेपर रहेगा सब्जेक्ट का, जो कि 150 नंबर, यानी टोटल नंबर रहेंगे 250, सॉरी टोटल प्रश्न रहेंगे 250 और मार्क्स रहेंगे, यानी कि अंक रहेंगे टोटल 500 नंबर के पेपर होंगे टोटल। तो देखिए क्या सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से समझिए कि किससे क्या बैठने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट है सेकंड ग्रेड शिक्षक, यानी कि वरिष्ठ शिक्षक भी कहते हैं सेकंड ग्रेड टीचर को। प्रश्न पत्र 200 अंकों का रहेगा, जीके की बात हो रही है। 2 घंटे का पेपर होगा और प्रश्न होंगे 100, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पेपर में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें उनके सामने दिखाए गए अंकों की संख्या होगी। निम्नलिखित यानी जो नीचे 4 से 5 पॉइंट है वही विषय रहेंगे और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से 80 अंक, यानी कि प्रश्न कितने आएंगे 40 प्रश्न आएंगे राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से। राजस्थान करंट अफेयर से 20 अंक, यानी कि प्रश्न आएंगे 10। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इससे प्रश्न आएंगे 30, यानी 60 नंबर। और शैक्षिक मनोविज्ञान से प्रश्न आएंगे 20, यानी कि 40 नंबर। आप इनका टोटल कर लीजिए, ये 100 होंगे, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे राजस्थान से संबंधित, इसलिए आपको राजस्थान के जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। वैसे आपने अभी रीट में राजस्थान, भारत और मनोविज्ञान तो पढ़ा ही है। आपको करंट अफेयर्स और विश्व पढ़ने में थोड़ी कह सकते हैं कठिनाई होगी, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना है राजस्थान पर और शैक्षिक मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सभी के अंक समान होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे रीड के पेपर में नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी आपको जो प्रश्न आते हैं आपको वही प्रश्न करने हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है, नहीं आता है, तो आपको उसको छोड़ देना है। यहाँ पर विस्तृत सिलेबस, यानी पेपर फर्स्ट जीके का मैं आपको यहाँ पर विस्तृत सिलेबस बता देती हूँ कि क्या टॉपिक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, इससे 40 प्रश्न आएंगे 80 नंबर के। तो इसके अंतर्गत स्थान, सीमा, राहत सुविधाएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन केंद्र। यहाँ पर सेम चीज़ें हैं बहुत सारी जो रीड से संबंधित है, जैसे कि स्थान है, सीमा है, पशुधन, कृषि, लिंगानुपात, साक्षरता, धार्मिक संरचना, डेयरी विकास, उद्योग, योजनाएं, जनसंख्या वितरण, जलवायु और प्रमुख पर्यटन केंद्र। यानी 1 से 2 पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सेम है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर सभ्यताएं पढ़नी है। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में आपको कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, यहाँ पर आपको 4 सभ्यताएं पढ़नी है, उन पर ही ज़्यादा फोकस करना है। 8 से 18वीं तक जो शताब्दी है राजस्थान का, वो इतिहास पढ़ना है। उनमें किन किन को पढ़ना है वो याद होना चाहिए आपको। गुज्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान पढ़ना है, किसमें 8वीं से 18वीं सदी वाले में। जैसे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध किसके, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। मोस्ट है अलाउद्दीन खिलजी।
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तीनों ही जगह पर आक्रमण किया है, तीनों ही जगह के किलों के नाम बदले हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पर फोकस कीजिए और इस पर अच्छे से ध्यान देकर इसको अच्छे से रट लीजिए। यानी मेन बात यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की ही रहने वाली है। नेक्स्ट जैसे देखिए, राजस्थान और मुगल के यहाँ पर संबंध बताने हैं। किसके? आमेर के सांगा, यहाँ पे सांगा आमेर के नहीं मेवाड़ के होंगे, मेवाड़ के सांगा प्रताप और आमेर के मानसिंह। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी। सांगा प्रताप, मानसिंह कहाँ के? आमेर के। चंद्रसेन और राय सिंह कहाँ के? बीकानेर के। और मेवाड़ के राजा राज सिंह। यानी आपके मेवाड़ में राज सिंह को पढ़ना है, सांगा को पढ़ना है और प्रताप को पढ़ना है। आमेर में मानसिंह को पढ़ना है और बीकानेर में चंद्रसेन और राय सिंह को पढ़ना है। यानी रीट में पूरा राजवंश दिया था राजस्थान का। सेकंड ग्रेड में ऐसा नहीं है। सेकंड ग्रेड में आपको जो नाम दिए गए हैं बस उन्हें ही पढ़ना है, जैसे सांगा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, इन्हीं पर आपको फोकस करना है। यानी राजवंश वाला बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो नाम दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यानी कि यहाँ पर 1857 क्रांति की बात हो रही है। किसान और आदिवासी आंदोलन जैसे बिजोलिया, बेंगू वगैरह जो हुए हैं, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। आंदोलन में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, किसान और आदिवासी आंदोलन जो हुए, बेंगू, बरड़, सीकर, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, इन चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिकाएं क्या रही है वो पढ़ना है। यानी जो मोस्ट महिलाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने कौन सा क्या कार्य किया, उनका योगदान किस में है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। समाज और धर्म पढ़ना है। लोक देवता और देवियाँ, समाज, धर्म, लोक देवता, देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला जैसे मंदिर, किले, महल, पेंटिंग, यानी यहाँ पे चित्रकला की बात हो रही है। चित्रकला में विभिन्न स्कूल जो बटे हुए वो, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत पढ़ना है आपको, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, ये सभी क्या है? राजस्थान के कल्चर, इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन पर फोकस करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो राजस्थान राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिकल से संबंधित है। इसमें आपको राज्यपाल का कार्यकाल पढ़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और उनके कार्य, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संगठन और राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान में पंचायती राज की भूमिका। यानी पॉलिटिकल में आपको राज्यपाल पे फोकस करना है, मुख्यमंत्री पे करना है और मुख्यमंत्री के मंडल पे करना है, उनके कार्य देखना है। मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और पंचायती राज, ये जो दो ऑप्शन दो यहाँ पर टॉपिक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत ही मोस्ट है, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको बताया बिल्कुल हिंदी में, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। ये जितने भी टॉपिक थे ये राजस्थान से संबंधित है। इनमें से कितने प्रश्न आएंगे? इनमें से प्रश्न आएंगे 40। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न आएंगे और उनके अंक कितने रहेंगे? 80। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राजस्थान के करेंट अफेयर से प्रश्न आएंगे जो कि रीट में होता ही नहीं है। 10 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे करेंट अफेयर से, जिसमें संबंधित रहेगा राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं। यानी करेंट अफेयर्स से लगभग 10 प्रश्न आएंगे, तो आपको करेंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल आपके प्रश्न हो गए 50, यानी राजस्थान और करेंट अफेयर से 50। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, वो भी अपनी पढ़ाई शुरू करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कल से स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट था राजस्थान, सेकंड था करेंट अफेयर्स और यहाँ पे थर्ड है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यानी कि वर्ल्ड और इंडिया का जीके। अब इनमें क्या आएगा? महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ,
ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से भी संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है। और जनसंख्या आपको राजस्थान और भारत दोनों ही संदर्भ में पढ़नी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसी के अंतर्गत स्थान और इसके फायदे, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि उद्योग के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा और उसके रुझान, गरीबी कमी योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। यहाँ पर आपको जनसंख्या, कृषि, उद्योग, ये 3-4 यानी मानसून, जल निकासी, जलवायु, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको राजस्थान और भारत दोनों ही संदर्भ में पढ़ने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको 1919 से लेकर 1935 तक की जो घटनाएं घटी है, जो आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। रीट में भी यही था, लेकिन रीट में इस बार 1885 से ऐड कर दिया, यानी 1885 से लेकर आज़ादी तक यानी 1947 तक के जितने भी कार्य हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी बैठकें हुई हैं, सब पढ़ना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 1919 से लेकर के 1935 तक के बीच वाला जो सन है, जैसे 1920, 22, 23, इनके बारे में पढ़ना है कि कब क्या घटित हुआ। तो यहाँ पर 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन, अंबेडकर और संविधान में गांधी का योगदान। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, भारत की संघीय व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दल, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको अधिनियम 1919 और 1935 पर ही फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर ये कितने का आएगा, ये इसमें 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि 60 नंबर। 50 प्रश्न राजस्थान से, 10 प्रश्न करेंट अफेयर से और 30 प्रश्न भारत और विश्व से। तो यहाँ पे टोटल प्रश्न हो जाते हैं 80, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ पर 20 प्रश्न आएंगे, रीड में 30 आते हैं और यहाँ पर कितने आएंगे, 20। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान कक्षा की स्थितियों में शिक्षक की भूमिका, कार्य क्षेत्र, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के बारे में उनका योगदान क्या रहा वो बताना है। सीखना यानी अधिगम के, सीखना अधिगम ही है, अधिगम के प्रकार, उसका अर्थ, सिद्धांत, शिक्षक का क्या कार्य है वो, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी शिक्षा। यानी फर्स्ट में आपको शैक्षिक यानी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, फर्स्ट जो टॉपिक है। सेकंड में आपको अधिगम पढ़ना है और थर्ड में शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास अवधारणा। यानी आपको तीसरे वाले टॉपिक में पढ़ना है डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है, यानी चौथा टॉपिक है व्यक्तित्व अर्थ, यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, अर्थ पढ़ने हैं, उसका सिद्धांत, मूल्यांकन, समायोजन तंत्र और क्विज समायोजन, ये पढ़ना है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर है बुद्धि के बारे में पढ़ना है, रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता, अर्थ, सिद्धांत, माप, सीखने में उसकी भूमिका, भावनात्मक बुद्धि, उसकी अवधारणा, उसका अभ्यास और मानव अनुभूति। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा यानी यहाँ पर अभिप्रेरणा से संबंधित है, आपको अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ना है, सीखने की प्रक्रिया में उसका अर्थ, उसकी भूमिका और उपलब्धि प्रेरणा को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, जैसे प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले, अपराधी बालक, पिछड़े बालक, इनके बारे में। और नेक्स्ट है आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता, सामाजिक कौशल की शिक्षा में विकास और निहितार्थ। देखिए यहाँ पर ये 20 प्रश्न आएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान से। तो आप देख सकते हैं आरपीएससी ने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है वो इंग्लिश में है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।